प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन द्विघात समीकरणों को हल करने की विभिन्न विधियां पढ़ेंगे। 3 विधियां होती है इसमें। उसमें सबसे पहली विधि है ये प्रथम विधि, गुणनखंड विधि। इसमें किस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं, समीकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो बराबर का चिन्ह है कि दाईं ओर केवल शून्य रहे और बाईं ओर समीकरण के शेष सभी पद हो। बाईं ओर के व्यंजक को ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यवस्थित करके लिख लेते हैं और हल कर x के मान ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, किस प्रकार से इसको अपन हल करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न वैसे परीक्षक दृष्टि से। √5x² + 7x + 5 √2 = 0 को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल करना अपने को। हल करते हैं। ये प्रश्न व्यवस्थित दिया हुआ है। ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यवस्थित है, नहीं हो तो व्यवस्थित करना है। अब जो x² का गुणांक है और जो अचर संख्या है दोनों गुणा करते हैं, तो √2 × 5 √2 गुणा करने पर 5 × 2 √2 को √2 से गुणा करने पर 2 आ जाएंगे, तो 10 हो गए। लास्ट जो संख्या है उसका चिन्ह देखते हैं, प्लस का चिन्ह है और संख्या बीच की लिखते हैं यहाँ पे 7। अब ये अपने को कुछ संकेत दे रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं अपने को प्राप्त करनी है जिसका गुणा 10 हो और प्लस 7 हो। तो बिल्कुल जी 5 × 2 10 होते हैं और 5 + 2 7 होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखेंगे अपन 7 के स्थान पर। तो ये इस प्रकार लिखा गया √2x² + 5 + 2x + 5 √2 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। 2 के पेयर बनाए या x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √2x बच गए + 5। यहाँ देखो 2x लिखे हुए हैं, इस 2 को अपन इस रूप में लिख सकते हैं √2 2 बार। तो ये एक √ यहाँ से और एक √2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 2 बार लिखे हुए थे, तो एक बचेगा √2x + 5 = 0। दोनों ब्रैकेट मिल गए, कॉमन आ गया ये √2x + 5, यहाँ x रह गया, यहाँ पे √2 प्लस का बराबर 0। इन दोनों को 0 करेंगे अपन, इसलिए √2x + 5 = 0 से √2x = 0 - 5, यानी √2x = -5 और x बराबर ये नीचे हर में चले जाएंगे -5/√2। इसी प्रकार से दूसरा जो ब्रैकेट है x + √2 = 0, इसको भी हल करेंगे। x = 0 - √2, तो ये x = -√2 आ जाएंगे। अतः x = -5/√2 व -√2 समीकरणों के अभिष्ट हल प्राप्त हो गए। ये इस प्रकार से अपन गुणनखंड विधि से इजी वे में किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरणों को हल करने की दूसरी विधि, द्वितीय विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। कुछ रूल्स हैं, फॉलो करें फिर हल करें बिल्कुल इजी वे में। ये भी विधि से, इस विधि से भी अपन द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखें। समीकरण में चर x संबंधी सभी पदों को बाईं ओर रखकर अचर पद को दाईं ओर रखते हैं। x² के गुणांक यदि कोई हो तो उससे दोनों पक्षों को भाग करते हैं, जिससे x² का गुणांक 1 इकाई बन जाए। फिर दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात x के गुणांक का आधा यानी 2 का भाग देके उसका वर्ग स्क्वायर करते हैं और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेके x के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक हल करते हैं प्रश्न इसी विधि से। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए। 3x² - 5x + 2 = 0। समीकरण बिल्कुल अपने मानक रूप में लिखा हुआ है। अचर पद को राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो 3x² - 5x = -2। फिर
जो 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक है इससे सबको भाग देंगे अपन। तो 3/3 माइनस 5/3x बराबर -2/3। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 3 से 3 डिवाइडेड हो गए, -5/3x बराबर -2/3। नेक्स्ट स्टेप में अपन x का गुणांक 5/3 का आधा, 5/3 इंटू 1/2 यानी 5/6 का वर्ग करेंगे, यानी 5/6 के स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर बराबर -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अपन दोनों पक्षों में ये 5/6 के होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा। अब अपन जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको अपन पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिससे इसको अपन इस रूप में a माइनस बी का होल स्क्वायर इजी वे में अपन लिख सकें। तो यहां से लिखेंगे अपन x का होल स्क्वायर, ये वर्गमूल निकला भाई है 5/6 का स्क्वायर, बीच में 2 इंटू ए बी, तो 2ax है, b 5/6 है। ये 2 से ये इस प्रकार 6 विभाजित होते 3 बार, तो ये आ जाते हैं वापस 5/3x। तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड में -2/3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 एलसीएम ले लिए, 36 को 3 से विभाजित किया 12 आए, 12 को -2 से गुणा करने पर -24। इसी प्रकार 36 को 36 से डिवाइडेड करने पर 1 को 25 से गुणा करने पर 25 आ गए, और 25 में से 24 घटाने पर 1/36। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेने से स्क्वायर इधर हट जाएगा और इधर ये अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, जो प्लस और माइनस दोनों में वर्गमूल निकलेगा, यानी 1 का वर्गमूल 1, 36 का वर्गमूल 6। फिर प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं पहले इस प्लस चिन्ह का, तो ये x माइनस 5/6 बराबर 1/6। हल करेंगे इसको, x बराबर 1/6, इधर आने पर प्लस के 5/6, एलसीएम रहने पर 6, तो 1 प्लस 5 हो जाएंगे, यानी 6/6 यानी 1। फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस माइनस चिन्ह का, तो x माइनस 5/6 बराबर -1/6, यानी x बराबर -1/6, इसको पक्षांतर करने पर प्लस 5/6, 6 एलसीएम ले लिए, तो ये -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाने पर 4, 4/6, दोनों 2 से डिवाइडेड हो रहे हैं 2/3, यानी ये 2/3 आ गए। इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण का हल हो गए x बराबर 1 और 2/3, ये इसके आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण को हल करने की तृतीय विधि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरणों का हल। इस विधि से हल करने हेतु द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख लेते हैं। फिर a, b और c के मान तुलना करके निकाल देते हैं। फिर द्विघात सूत्र लिखते हैं, ये वाला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस b² माइनस 4ac को d भी लिख सकते हैं, d को कहते हैं विविध कर, और इससे अपन मूलों की प्रकृति भी निकाल सकते हैं। इसके लिए d यदि 0 से बड़ा है, यानी d का मान धनात्मक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। d का मान 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक मान है, तो मूल काल्पनिक होंगे। d का मान 0 के बराबर है, यानी शून्य मान है, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अब अपन एक प्रश्न हल करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 को श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए और मूलों की प्रकृति भी लिखिए। हल करते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ये वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं इसकी। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4 विविध कर निकाल देते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान लिखा है यहाँ पे -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4, ये a और c के मान लिखे। स्क्वायर को हटाया, गुणा किया इसको इसी से, तो 48 आ जाएंगे। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 48 में से 48 घटाने पर 0 आ गया। तो मूलों की प्रकृति हो गई, क्योंकि d का मान 0 है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक
और बराबर होंगे। अब अपन हल करते हैं इसको श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र लगाते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a बराबर -b का मान लिखाइए -4√3 b का मान प्लस माइनस d का मान लिखाइए, 0 निकाला था अभी, √0 बटे 2a, a का मान 3 लिखाइए। फिर इसको हल किया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0, ऐसे कैसे हो गया ये 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बराबर 4√3 बटे 6। ये दोनों 2 से डिवाइडेड हो रहे हैं 2 बार और ये 3 बार, तो 2√3 बटे 3। फिर √3 से मल्टीप्लाई किया आंसर दोनों को, तो ये √3 से 3 हो गए और नीचे वाले 3√3, इस 3 से 3 कट गए ये, यानी डिवाइडेड हो गए एक एक बार, तो ये 2 बटे √3 बच गए। दोनों मूल समान है, अभी निकाली थी प्रकृति अपने, दोनों मूल बराबर होंगे, इसलिए दोनों मूल ये होंगे इसके। अतः द्विघात समीकरण के मूल 2 बटे √3 और 2 बटे √3 होंगे। इस प्रकार से हमने तीनों विधियां इसकी हल करने की सीखी द्विघात समीकरणों को। यदि किसी विधि से हल नहीं होता है तो ये जो श्रीधराचार्य सूत्र हैं इससे हल जरूर होगा। धन्यवाद।